काशी के नाम से मशहूर रतनगढ़ शहर में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है और ये शिव महापुराण कथा सुनने के लिए, प्रदीप जी मिश्रा की वाणी को सुनने के लिए रतनगढ़ में सिर्फ गांव, शहर, कस्बे की नहीं, प्रदेश और देश के भी लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। जी हाँ, और आलम ये है कि यहाँ पंडाल में हजारों भक्त दिन रात डटे रहते हैं और आयोजनकर्ताओं द्वारा इन भक्तों के लिए खाने पीने और भोजन की व्यवस्था यहाँ सुनिश्चित की गई है। नमस्कार, मैं पूर्णिमा लड्ढा रिपोर्टर पारुल चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो करें और उसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल रिपोर्टर पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम हैं रतनगढ़ की नंदीशाला में, जहां शिव महापुराण कथा का आयोजन प्रदीप जी मिश्रा की वाणी से हो रहा है और इस आयोजन के बारे में जानकारी लेने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो हम पहुंचे हैं अभी नंदीशाला में जो भोजन व्यवस्था की जा रही है वहां पर, और हम संपर्क करते हैं गजानन जी चोटिया से। तो गजानन जी बताएं कि यहाँ क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है और कितने दिन हो गए हैं कथा को, उसके बाद। जी शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ भोजन व्यवस्था में सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक चाय और भोजन की व्यवस्था लगातार चल रही है। लाहौटी परिवार की तरफ से, दानदाताओं की तरफ से, सभी की तरफ से भोजन की व्यवस्था चल रही है। आज सूजी का शीरा और चना की सब्जी भोजन चल रही है। तो सुबह 7 बजे से हम देख रहे हैं कि यहाँ चल रहे, तो प्रतिदिन कितने श्रद्धालु यहाँ उपस्थित होते हैं? 15,000 से 20,000 श्रद्धालु। तो 15 से 20,000 श्रद्धालु की रसोई यहाँ 2 टाइम 3 टाइम की बन रही है। सुबह से शाम तक लगातार भंडारा चल रहा है। जिसको जैसे खाना हो ये आनंद उठा सकते हैं। हाँ, आओ भोजन ले, प्रसाद ले, जाओ। तो आपकी व्यवस्था में कितने लोग लगे हुए हैं और ये 7 दिनों का जो आयोजन है उसके लिए क्या कहेंगे? 40 लोग तो हलवाई लग रहे हैं और 50-40 जो सेवादार आए हुए हैं वो लग रहे हैं। और ये चांद गोटिया जी, महावीर जी, राम गाड़िया, पारिक जी, और ये सुबह चाय 4 बजे से लेकर सुबह 7-10 बजे तक लगातार चाय दे रहा है। ये सभी 40-50 आदमी लगातार लग रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि नंदीशाला में भोजन व्यवस्था के, भोजन का गृह के अंदर हम आए हैं और हर दिन का मेन्यू अलग होता है और 3 टाइम के लिए यहाँ अच्छे से चाय, नाश्ता, भोजन यहाँ बनाया जाता है और 40 से 50 लोग यहाँ काम कर रहे हैं। भोजन गृह में हम आए हैं और यहाँ सेवा के लिए श्रद्धालु हर समय उपलब्ध है और हमने देखा कि हमारे साथ एक जन जुड़े हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज पारिक है। आप कहाँ से आए हैं? मैं सूरत, गुजरात से आया हूँ। अच्छा, सूरत से आए हैं आप कथा में अपना योगदान देने। तो आपका क्या कार्य रहा? मेरा काम यहाँ पे जो जितने अपने यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनको, जितने भी कार्यकर्ता को जो काम देना या फिर उनको कार्ड इशू करना, वो सब मेरे को जवाबदारी दी है दिनेश भाई जी ने। और मैं 4 दिन से पहले भी आ गया था और पूरा काम एकदम व्यवस्थित हो रहा है अच्छी तरह। बाबा की मेहरबानी है, भोले भंडारी की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ देश ही नहीं परदेश से भी लोग आ रहे हैं। अपने देश में अपनी जगह से जुड़े हुए लोग रतनगढ़ में आ रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देख रहे हैं ये भोजन की व्यवस्था चल रही है और सभी सेवा भावी लोग अपनी सेवा दे रहे हैं और बहुत सारे श्रद्धालु जो यहाँ दूर दूर से आते हैं, पंडाल में ही उनके रहने की व्यवस्था है, उसके साथ ये खाने की व्यवस्था जो हर रोज अच्छे से इन्हें परोसा जाता है और अच्छे से बैठा के इन्हें भोजन कराया जाता है और बहुत लोग अपनी सेवा यहाँ दे रहे हैं। और सेवा भावी लोगों के साथ ही ऐसा होता है कि वो जब जिस मन से सेवा करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। और हम देख रहे हैं कि सभी श्रद्धालु जो खा रहे हैं उनके साथ उन्हें खिलाने वालों की कमी भी नहीं है। उनकी व्यवस्था देखने और देख रहे हैं कि सेवा भाव से ये लोग भोजन सबको दे रहे हैं। तो मैं बात करना चाहूंगी महेंद्र जी से। सर, मुझे बताएं कि कब शुरू होता है आपका भोजन वितरण कार्यक्रम और कैसा लग रहा है आपको ये सेवा देकर? भोजन कार्यक्रम सुबह से शुरू हो जाता है और बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। जिन्हें कथा सुनने में आनंद नहीं आता उसे सेवा करने में आनंद आता है। नर सेवा, नारायण सेवा। हम इनकी यात्रियों की जो सेवा करते हैं, दूर दूर दराज से, और इस रतनगढ़ जो सेकंड काशी कहते हैं उसमें सेवा का मौका मिला है। हमें अहो भाग्य हमारा जो हमें सेवा का मौका मिला है यहाँ। तो देख रहे हैं कि सेवा करने पे भी ये कितने जोश से सेवा कर रहे हैं। इतनी कड़ी धूप में ये इतनी यात्रियों को भोजन व्यवस्था दे रहे हैं और ये भोजन निरंतर चलता है। जैसे कहते हैं कि ये जो जोत है जलती रहेगी, वैसे ये खाना चलता रहता है। बिल्कुल चलता रहता है खाना। 2 बजे तक ये खाना निरंतर चलता रहेगा। कथा के बाद 4 बजे फिर वैसा ही शुरू हो जाता है। रात के 11:30 बजे तक ऐसे खाना चलता रहता है। यहाँ कल में ही रहते हैं और डटे रहे हैं, उनके लिए ये भोजन के लिए भी है। जो रतनगढ़ के दीक्षे पलटे नहीं जाना चाहते, निरंतर सेवा ये प्रभु ऐसी सेवा हमको देते रहे। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम रतनगढ़ में ऐसा सेवा का मौका हमको मिला है।
तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसा लग रहा है आपको ये सेवा देकर? बहुत बढ़िया लग रहा है मैडम। बीकानेर से आए हाँ हैं। जी, हाँ तो जी। हम देख रहे हैं कि यहाँ से दूर दूर से भी लोग आए हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। तो जहाँ सबको ये खुशियाँ मिल रही है, मैं जानना चाहूंगी आपको कैसा लग रहा है? मेरा तो रतनगढ़ खुद का ही मकान है मेरा पर जो मैं कितना खुशी में सेवा कर रही हूँ भगवान जी को सच में बता रही हूँ। ऐसे गर्मी में परेशान नहीं हो रहे? नहीं नहीं कुछ नहीं मेरा को बहुत गर्मी उर्मी हमारे पास कुछ नहीं बना रहता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ सेवा भाव से जो कार्य हो रहा है, रतनगढ़ का टेम्परेचर 40 से ऊपर है, लेकिन ऐसी गर्मी में भी ये लोग ये इस प्रकार से सेवा दे रहे हैं, किसी को भूखा नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 10 तारीख से सेवा दे रहे हैं हम। तबे की मेहर है, हर हर महादेव। स्वास्थ्य भी ठीक है, किसी का कुछ नहीं हुआ है। आगे चलते रहो। साथ हो गया, ले मानव उत्तर दे दे। हम देख रहे हैं कि भोजन की व्यवस्था जैसे काउंटर के उस पार है और दो जगह हम जानना चाहेंगे सर, जैसे दो सुबह से शाम ये खाना चलता है तो कैसे? 8 बजे स्टार्ट। कर देते हैं और करीब 1:30 बजे जो अभ्यर्थी है वो हम देख रहे हैं यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और उसके साथ यहाँ अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। जैसे यहाँ अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं, जहाँ शीतल जल का कक्ष अलग है, वहाँ भी गर्मी का मौसम है और इस प्रचंड गर्मी में हर चीज की सुविधा होनी जरूरी है, इसलिए हर सुविधा में सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। और हम सुविधाओं को देख रहे हैं, जहाँ स्नान घर इनके पीछे बने हुए हैं और यहाँ जल की व्यवस्था है। उसके पास कुछ काउंटर है जो खोया पाया है और जरूरी सूचना के लिए भी अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं अजय जी गार्गी और मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर कि आप कैसी व्यवस्थाएं यहाँ चल रही है और ये आयोजन किस प्रकार सुचारू रूप से नियोजित किया जा रहा है? पहली बात तो आपकी टीम का कथा स्थल पे बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्री शिवाय नमस्तुभम। पारुल जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे भाई साहब भी हमारे साथ में बहुत अच्छा कार्य, आप पधारे, आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कथा बिल्कुल बहुत व्यवस्थित चल रही है, बीच में थोड़ा सा प्रावधान रहा। कल भी लगभग जो 60 से 70 हजार आदमियों का आगमन था। कथा स्थल पे जगह कम पड़ी, आज उसको और बढ़ाया गया है। लाखों की श्रद्धा में आज श्रद्धालु पहुंचे गए। भोजन की व्यवस्था लगभग दोनों समय जो है 35 से 40 हजार आदमी भोजन कर रहा है। छाछ वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। पानी की मकबूल व्यवस्था दी जा रही है, पानी की पैक्ड बोतलें भी दी जा रही है, टैंकर के साथ सुविधा है। और समाज सेवी संस्थाएं जितने भी हैं रतनगढ़ के बाहर से, वो तन मन धन से खूब सहयोग दे रहे हैं। तो जैसे गर्मी का ये मौसम है और प्रदीप जी मिश्रा की कथा सुनने के लिए यहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, तो उसकी व्यवस्था को देखकर आपको लगा कि रतनगढ़ की पावन धरा के अंदर ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो कितने लोग आपके साथ कार्य कर रहे हैं? हमारे पास समग्र समाज, पूरा रतनगढ़ का सर्व समाज हमारा खूब सहयोग दे रहा है। सब लोग बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। आपके मीडिया के जितने भी प्रभारी लोग हैं, मीडिया कर्मी लोग हैं, उन सबका बहुत प्यार मिल रहा है, स्नेह। पूरी मीडिया टीम का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये छोटी काशी है, आप सबके सहयोग से ये काम हो रहा है। बिल्कुल आपका स्नेह और प्यार सबसे बना रहे। कुछ और जानकारी चाहूंगी, जैसे कि हर कथा पंडाल के अंदर बहुत लोग आते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, कभी खो जाते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं, रास्तों का पता नहीं रहता है, तो क्या क्या आयोजन किए गए हैं उनके लिए? क्या उनके सुचारू चलते रहे, उनको तकलीफ नहीं हो? देखिए, हमारे पास बिल्कुल जहां हम खड़े हैं इसके बगल के अंदर पूछताछ केंद्र है, खोया पाया केंद्र है और प्रधान कार्यालय भी है। उसके बाद बराबर में जल व्यवस्था है। जल के कम से कम नहीं है तो 5-7 काउंटर पंडाल क्षेत्र में लगाए हैं। उसके अलावा 8 से 10 टैंकर जिनमें टूटियां नलके लगाए गए हैं, वो व्यवस्थाएं। कुछ जल की सेवा हमें बाहर से और कुछ लोकल हमारे श्याम मित्र मंडली की सेवा है, उन्होंने पूर्ण जल की सेवा यहाँ पे समर्पित कर रखी है। भोजन की व्यवस्था है, ये सब आप सबके और पूरे अवाम के सहयोग से काम हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही आनंद आ रहा है। आप सबका भी स्नेह बना रहे।
तो हमने देखा अजय से बात की, यहाँ हर व्यवस्था कैसे सुचारू की जा रही है और कितने कार्यकर्ता यहाँ लगे हुए हैं जो अपनी सेवा भावी व्यवहार से यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। तो आज हमने देखा नंदीशाला में शिव महापुराण कथा का आयोजन किस प्रकार किया जा रहा है। हम बहुत आयोजनकर्ताओं से भी मिले और यहाँ के जो सेवा कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें खाने की, पीने की, नहाने की और भोजन की जो व्यवस्था की गई है, उसे हमने एकदम गौर से देखा और हमारे चैनल पे हम सब ने इसको देखा है और हमने कोशिश की है कि आपको यहाँ आने में कोई परेशानी ना हो और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सब आपके सामने नजर आए। इसी के साथ मैं रिपोर्टर पारुल के चैनल से आपसे विदाई लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह आप हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें।